फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज के लेसन में जो है हम लोग फूड वेब के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग फूड चेन कंप्लीट कर लिए थे और फूड चेन रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी है फीचर्स वगैरह सब कुछ जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है हमारा एनवायरमेंटल का एनसीईआरटी का समरी चल रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है, पार्ट्स जो भी कवर किया गया है उसको एक साथ जो है समराइज किया गया है और बहुत ही छोटे मतलब पोर्शन में जो है ये एनवायरमेंटल का सारा चीज़ जो है कवर हो चुका है और अच्छा रहता है रिवीजन के लिए। और जो भी मतलब कम टाइम में एनवायरमेंटल का एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो है सही रहेगा। और बाकी करंट अफेयर जो है उसके हिसाब से जो है ऐड होता जाएगा एक बार अगर फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है लेसन फूड वेब। तो फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच कनेक्ट एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स to form a number of feeding connections among different organisms of the biotic community। तो ये जो है एक नेटवर्क की तरह है। ये जो है फूड चेन कैसे हम लोग देखे थे कि सीधा सीधा एक लाइन जैसे ड्रॉ होता है वैसे ही हमारा फूड चेन रहता है। लेकिन ऊपर दे के एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये फूड चेन है। तो फूड चेन में क्या होता है जैसे कि सीधा एक लाइन में जो है ये ऐसे सीधा चला गया, ठीक है, ऐसे सीधा आ गया। लेकिन फूड वेव जो है वो एक नेटवर्क की तरह होता है, उसमें बहुत सारे फूड चेन जो है आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ये जो है उस तरह से जो है फूड वेव को रिप्रेजेंट करता है। और फूड वेव में जो जो लोग होते हैं एक एक ट्रॉफिक लेवल में जो भी एक नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं वो दो तीन जो है नेटवर्क के साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो वही जो है लिखा गया है जैसे कि फूड वेव इज ए नेटवर्क। एक तो ये नेटवर्क है, फूड चेन है, फूड चेन का एक नेटवर्क है ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ही ऑपरेट होता है ऑब्वियसली, विच कनेक्ट एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये जो फूड चेन है ये वेरियस लेवल में कनेक्टेड होता है टू फॉर्म ए नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस। तो जो कनेक्टेड है इसके वजह से जो है नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शंस जो है क्रिएट होता है, यानी कि इसको ये खाएगा तो उसको मतलब जैसे कि एक ही चीज़ को मतलब एक एनिमल ए होता है अगर, तो एनिमल ए को दो तीन चार जो है चेन के साथ जो है कनेक्ट किया जा सकता है और दो तीन चार चेन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना होगा। तो इकोसिस्टम विच कनेक्टेड वेरियस ट्रॉफिक लेवल टू फॉर्म ए नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। तो ऐसा हो सकता है कि एनिमल ए जो है उसको कोई एक फीडिंग चेन में कोई एक खाता है तो दूसरे फीडिंग चेन में कोई और खाता है। ठीक है, उस तरह से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एक ही ट्रॉफिक लेवल से डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग चेन को जो है फूड चेन को जो है कनेक्शन कर सकता है, फीडिंग कनेक्शन दे सकता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है? सेकेंड पॉइंट ये है कि हियर ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय टू और मेनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि एक एनिमल को अगर दो तीन चार एनिमल खाते हैं तो उनको फिर जो है दो तीन चार एनिमल खाते हैं, उस तरह से जो है आपस में ये सब जो है कनेक्टेड है। ठीक है, फिर जो है फॉर एग्जाम्पल डियर इज प्रे फॉर जैकल ओल्फ एंड टाइगर, यानी कि जो हिरन होता है वो खाद्य होता है किसके लिए? मतलब जो भेड़िया होता है उसके लिए भी होता है और जो वुल्फ होता है और टाइगर होता है। ठीक है, तो वो सब जो है सबके लिए ये डियर एक ही जो है प्रे बन जाता है, एक ही जो है खाना बन जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तीन फूड चेन में जो है ये प्रे बन सकता है। उसी हिसाब से और एक एग्जांपल लेंगे तो रेबिट जो है ये भी प्रे बनता है किसके लिए? फॉक्स के लिए, जैकल के लिए, हॉक के लिए। ठीक है, तो यानी कि तीनों फूड चेन में एक ही रैबिट से जो है ये लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? माउस इज फूड फॉर हॉक स्नेक फॉक्स एंड वाइल्ड कैट। ठीक है, तो ये अगर माउस कहीं पे है फूड चेन में और फूड वेब में तो उसी माउस से जो है कौन खा सकता है माउस को? हॉक भी खा सकता है, स्नेक भी ले सकता है, फॉक्स भी खा सकता है एंड कैट भी जो है खा सकता है। तो इस हिसाब से एक ही माउस है लेकिन माउस का कैटेगरी है लेकिन उससे जो है चार चेन जो है कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि एक माउस नहीं, ये माउस का प्रजाति है। ठीक है, तो इसी माउस जो है ये जो है माउस यहाँ पे माउस है तो ये माउस जो है प्रे बन सकता है चार चीज़ों के लिए। एक हो सकता है हमारा हॉक हो सकता है, स्नेक भी हो सकता है, फॉक्स भी हो सकता है एंड वाइल्ड कैट भी हो सकता है। ठीक है, ये चारों हो सकते हैं, इसके लिए प्रीडेटर एंड माउस जो है प्रे बन जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? रेबिट कैन फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड डज नॉट स्टार्व इफ इट्स फेवरेट फूड बिकम्स स्कैर्स बिगिंस टू फीड ऑन अल्टरनेट प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो रेबिट होता है, रेबिट ये अगर जंगल में कोई एक वेराइटी का प्लांट बहुत ज़्यादा खाता है तो ऐसा नहीं कि वो वेराइटी का प्लांट अगर ख़त्म हो जाए, जो जिस वेराइटी को बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत खुशी से खाता है, अगर इस वेराइटी का प्लांट अगर ख़त्म हो जाता है तो ऐसा नहीं कि रैबिट मर जाएगा, वो दूसरे प्लांट के ऊपर भी जो है डिपेंडेंट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्कैर्स हो गया, वही प्लांट जो है खाता था ज़्यादा तो स्कैर्स हो गया, कम हो गया तो ये मर जाएगा, दूसरे प्लांट्स को भी खा सकता है।
तो ये भी लिखा गया है। सिमिलरली इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट डिक्रीजेस इट्स प्रेडेटर बिगिन टू ईट माइस, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कारण से रैबिट का पॉपुलेशन अगर कम होता है तो इसके प्रेडेटर्स जो भी होते हैं, जो रैबिट को खाने वाला जो भी एनिमल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग भी मर जाएंगे। तो रैबिट कम हो गया तो इसके मतलब जो है या फिर ये लोग जो है जितना रैबिट है उसको जो है कोई कोई खाएगा और कोई कोई जो है दूसरे खाद्य की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे प्रे की तरफ शिफ्ट होगा। नहीं तो ये सारे जो भी प्रेडेटर्स होते थे, जो भी रैबिट को लेते थे, वो लोग क्या खा सकते हैं, माइस खा सकते हैं यानी कि चूहा खा सकते हैं, श्रियूज खा सकते हैं, स्क्वेरल्स खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये लोग खा सकते हैं। छोटी छोटी जो है भी चीज़ें हैं वो दूसरे जानवर को खा के भी जो है जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि रैबिट खत्म हो गया तो ये लोग मर गए, या फिर रैबिट डिक्रीज हो गया तो ये लोग मर जाएंगे। तो ये प्रेडेटर लोग जब तक ये सब चीज़ें खाते हैं तब तक फिर से जो है रैबिट का पॉपुलेशन ग्रो हो जाता है। तो फिर से ग्रो हो गया पॉपुलेशन, तो फिर से जो है इनको प्रेडेटर को जो है प्रे मिलने लगा रैबिट के तौर पे, ठीक है। तो ये है उसका कनेक्शन। फिर जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि कैसे क्या फूड वेब में जो है डिपेंडेंट होता है, एक ही चीज़ में लोग जो है दो तीन चेन कैसे कनेक्शन होता है। पहले तो हमारा प्रोड्यूसर ही रहेगा सिंपल टेरेस्ट्रियल फूड वेब। यहाँ पे जो है लैंड सरफेस के ऊपर जो है मिलने वाला फूड चेन को लेके एक फूड वेब दिखाया गया है। तो टेरेस्ट्रियल क्योंकि दिया गया है तो ये यानी कि ये सॉइल के ऊपर फॉर्म होता है। और वेजिटेशन यानी कि जो भी प्रोड्यूसर है, ग्रीन ग्रास हो सकता है, ग्रीन प्लांट्स हो सकता है, ग्रीन हर्ब्स हो सकता है, और जो भी ये पत्ते वगैरह हो सकते हैं, सब कुछ जो है वेजिटेशन में आता है। इसको कौन लेता है, डीर भी लेता है, रैबिट भी लेता है और माउस भी लेता है, ठीक है। तो यही जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन को डायरेक्ट पत्तों के तौर पे जो है डीर लेता है, और रैबिट भी बहुत सारे पत्ते लेता है। माउस जो है बहुत सारे हमारे ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो भी हम लोग उपजाऊ करते हैं वो सब खाते हैं ये लोग। फिर इनको जो है कितना लोग डिपेंडेंट है देखिए, डीर को जो है जैकल खा सकता है, रैबिट को भी जैकल खा सकता है, माउस को जो है फॉक्स खाता है, रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, और माउस को फॉक्स खाता है, और वाइल्ड कैट भी खाता है। फिर जो है डीर को कौन खाता है, वुल्फ खाता है। डीर को फिर टाइगर भी खाता है, ठीक है। और फॉक्स को कौन खाता है, फॉक्स को वुल्फ खाता है, और वाइल्ड कैट को जो है टाइगर खाता है, और फॉक्स को भी टाइगर खाता है। तो इस तरह से जो है ये आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेशन के ऊपर तीन लोग डिपेंडेंट है, जो भी हर्बीवोर्स है सब कुछ जो है वेजिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन डीर जो है यहाँ पे इसको कौन लोग खाते हैं, तीन लोग खाते हैं। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्रेडेटर है यानी कि 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ स्टेज में जो है वो भी डीर को खाता है, फोर्थ स्टेज में जो है वो भी डीर को खाता है, एंड थर्ड स्टेज में नेक्स्ट टू इट जो भी है वो भी डीर को खा सकता है। एंड रैबिट को जो है ऑब्वियसली रैबिट को जैकल भी खा सकता है, रैबिट को वॉल्फ भी खा सकता है, एंड रैबिट को टाइगर भी खा सकता है, ये भी हो सकता है। एंड रैबिट को जो है जैकल खाता है, फॉक्स भी खाता है, ये भी दिखाया गया है। जब रैबिट का संख्या कम हो जाएगा, थोड़ा सा पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो यही लोग जो है फिर से माउस को खाने लगेंगे, जैकल, वुल्फ, फॉक्स, वाइल्ड कैट सबको जो है माउस भी खाने लगेंगे। तो इस तरह से जो है ये जाल की तरह दिखाई देता है, तो इसको हम लोग वेब बोलता है। और क्योंकि ये जाल बनाते हैं खाने के लिए, तो ये खाने का जाल है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। फिर क्या होता है हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इकोसिस्टम, तो एनर्जी जो है हमारा इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जैसे भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, ये तो ठीक है। हमें पता चलता है कि हम खाना खाएं तो हमें एनर्जी मिलता है। अगर हम लोग फास्टिंग करते हैं या फिर 2-3 दिन तक खाना छोड़ देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। तो इस किसके वजह से होता है, क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलता है। तो खाने में पहले से एनर्जी होता है तभी तो हमें एनर्जी मिलता है। तो खाने में एनर्जी कहाँ से आता है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिंडरमैन एक जो थे साइंटिस्ट थे, तो वो क्या करते हैं ना, एक फाइंड करते हैं कि जो है एनर्जी जो होता है ट्रांसफ़र होता है इकोसिस्टम में, ठीक है। तो लिंडरमैन 1942 put forth the 10% law for the transfer of energy from one trophic level to the next. According to this law, during the transfer of organic food from one trophic level to the next, only about 10% of the organic matter is stored as flesh and the remaining is lost during transfer और यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, ठीक है। इनके हिसाब से ये जो लिंडरमैन है 1942 में जो है ये फाइंड आउट किए थे कि जो है 10% लॉ फाइंड आउट किए हैं, यानी कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में एक लेवल से दूसरे लेवल में खाना जाते जाते जो है 10% एनर्जी ही जो है ट्रांसफ़र हो पाता है। बाकी 90% ऑफ एनर्जी जो है, बाकी 90% ऑफ एनर्जी जो है ये लॉस हो जाता है, ठीक है। किसके वजह से, जो है हमारा रेस्पिरेशन की वजह से एंड हीट के वजह से, ठीक है। हीट एंड रेस्पिरेशन की वजह से जो है 90% ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, एंड ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी जो है ये स्टोर हो जाता है, फ्लेश के हिसाब से स्टोर हो जाता है, जिसको जो है आगे वाले प्रीडेटर लेता है खाने के तौर पे, और उस हिसाब से जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है।
Plants utilize sun energy for primary production and can store only 10% of the utilized energy. For the herbivores, when the plants are consumed by animals, about 10% of the energy in the food is fixed and available for the next trophic levels. ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो पाएगा जो भी नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनको कितना कम एनर्जी मिलता है एज़ कम्पेयर टू द वेजिटेरियनियंस. ठीक है, तो जो वेजिटेरियन होते हैं और उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलता है, स्टोर्ड एनर्जी मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन वेज फूड्स. ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है डायरेक्टली सन एनर्जी यूज करते हैं. तो सन एनर्जी जो है ह्यूज मात्रा में जो है सन एनर्जी आता है, उसका जो है 10% क्या होता है, वो 1% सोलर एनर्जी जो भी आता है, ह्यूज मात्रा में जो भी आता है, उसका जो है 1% सोलर एनर्जी को कैप्ट कर लेते हैं. कौन एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, कौन, प्लांट्स. ठीक है, प्लांट क्योंकि सन एनर्जी को यूज़ करके ही ये लोग जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या फिर बनता है, बाई प्रोडक्ट में हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है एंड ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, यही कार्बोहाइड्रेट जो है फिर से हम लोग लेते हैं खाने के तौर पे, या फिर ये जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं सन का एनर्जी यूज़ करके. ये जब हरा भरा होते हैं तो इनको खा के कौन जिंदा रहता है, हर्बीवोर जिंदा रहता है. या फिर इनका प्रोडक्ट खा के हम लोग जो है फल फूल पत्ते जो भी है लेके हम लोग भी जिंदा रहते हैं. तो हम लोग भी जो है हर्बीवोर में आते हैं. जब हम लोग केवल प्लांट का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम लोग भी जो है हर्बीवोर कहलाते हैं. तो तब तक जो है हमारे पास कितना एनर्जी आता है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सोलर एनर्जी है उसका 1% ही केवल जो है 1% केवल जो है सोलर एनर्जी का प्लांट यूज़ करता है. मान लीजिए कि सोलर से हमें जो है 1000 जूल ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, जूल जो है एनर्जी का यूनिट है. ठीक है, तो 1000 जूल जो है एनर्जी यहाँ पे प्लांट को मिलता है, प्लांट के पास आता है. लेकिन प्लांट कितना यूज़ कर पाता है, ओनली 1% स्टोर कर पाता है. और जो है बाकी 990 जूल, 1%, 1000 का 1% यानी कि 10 जूल. ठीक है, 10 जूल जो है अवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए यहाँ पे. बाकी 990 जूल जो है लॉस्ट हो जाता है यहाँ पे टू द एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये जो है लॉस हो गया. बाकी कितना स्टोर हो पाया, 10 जूल ही स्टोर हो पाया. कहाँ पे, प्लांट प्रोड्यूसर में. फिर ये एनर्जी किसकी तरफ जाएगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के, जो कि हर्बीवोर होता है, जो डायरेक्टली प्लांट को लेता है. उसको कौन मिले, कितना एनर्जी मिलेगा, यही 10 जूल जो है ये यहाँ तक जाएगा. लेकिन क्या है, रूल के हिसाब से जो है 10% ही जाएगा. तो 10 जूल का फिर जो है 10% हो जाता है. ठीक है, 10 जूल का 10% यानी कि कितना स्टोर कर पाता है हर्बीवोर, बस 1% ही जो है 1 जूल जो है स्टोर कर पाता है. ठीक है, तो 10 जूल का फिर से जो है 10% बन जाता है. 10 जूल का 10% बनने से बाकी रहता है सिर्फ 1 जूल. तो 1 जूल जो है यहाँ पे अवेलेबल हो पाता है और 9 जूल जो है यहाँ पे एनर्जी ये जो है लॉस्ट होता है एनवायरनमेंट को फिर से इन टर्म्स ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ, 1 जूल आया था सन से, कितना, 1000 जूल. ठीक है, लेकिन प्लांट के पास कितना रहा, 10 जूल. हर्बीवोर के पास आया 1 जूल. ठीक, हर्बीवोर को खाने वाले लोगों में 1 जूल एनर्जी बचता है. ठीक है, लेकिन हर्बीवोर को जो खाता है, यानी कि हर्बीवोर जो है प्लांट को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको जो खाता है उनके पास कितना एनर्जी जाता है. ठीक है, तो डायरेक्ट प्लांट को जो खाता है उसको 1 जूल मिलता है और हर्बीवोर को जो खाता है उसको कितना मिलता है, थोड़ा सा देख लेंगे. तो हर्बीवोर के पास 1 जूल था. 1 जूल का फिर से बाई रूल जो है हमारा 10% जो है जाएगा और 90% जो है लॉस हो जाएगा. तो ये जो है लॉस होने वाला है, तो 1 जूल का फिर से 10% यहाँ पे आएगा. तो 1 जूल का 10% कितना हुआ, 0.1 जूल. तो 0.1 जूल जो है कार्निवोर के पास स्टोर होता है. 0.9 जूल जो है फिर से लॉस्ट हो जाता है एनवायरनमेंट को इन टर्म्स ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो कार्निवोर को कितना आया, 0.1 जूल. तो यहाँ पे देख लिए हम लोग कि कितना किसको मिला, जो प्लांट को डायरेक्टली लेता है उसको 1 जूल ऑफ एनर्जी मिलता है, जबकि जो कार्निवोर होता है, जो एनिमल को लेता है, उसको 0.1 जूल ही मिल सकता है. ठीक है, तो बेहतर ये है कि हर्बीवोर होके प्लांट्स को डायरेक्ट लेके 1 जूल के टर्म पे जो है एनर्जी लिया जाए, ना कि नॉन वेजिटेरियन बन के एनिमल्स को खाया जाए. ठीक है, जो भी है इतना तो कम ही एनर्जी मिलता है, तो बेहतर है कि हम लोग प्लांट के प्रोडक्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो. ठीक है, और बाकी देखेंगे तो रूल के हिसाब से क्या लिखा गया है टेक्स्ट में, व्हेन ए carnivore consumes that animal only about 10% of energy is fixed for the higher level. So at each transfer 80-90% of potential energy is dissipated as heat and only 10 to 20% of energy is available for the next trophic level. तो ये जो है ट्रॉपिक लेवल में आते आते एनर्जी जो है कम होता हुआ जाता है, बहुत ही कम हो जाता है लास्ट ट्रॉपिक लेवल में जाते जाते. ठीक है, इसीलिए जो कार्निवोर होते हैं या फिर जो लास्ट स्टेज में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा
एनिमल का जो है हंट करना पड़ता है, उनको जितना चाहिए होता है एनर्जी उतना कंज्यूम वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो साग पत्तियाँ लेते हैं उनको बहुत ही कम मात्रा में साग पत्तियाँ लेने के बाद भी जो है उनको उतना ही एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्टली मिल जाता है और इसमें जो है लॉस अमाउंट बहुत कम है, और लॉस अमाउंट होते हुए बहुत ज़्यादा होते हुए भी जो है स्टोर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द प्रीडेटर लेवल्स, आगे वाले हायर लेवल्स में देख सकते हैं आप। थर्ड लेवल में 0.1 जूल ओनली स्टोर हो चुका है, और सेकंड लेवल में कितना है 1 जूल है, और पहले लेवल में जो है 10 जूल है। तो इस हिसाब से जो है एनर्जी का लॉस होता है और आगे वाले स्टेजेस में जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट से जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।